नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन है हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, इंडिया क्लाइम्स टू इट्स highest ever rank in the 2026 UN SDG index but hunger remains a major challenge। तो यहाँ पर आप कुछ की टर्म को देखेंगे। पहला है हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस और दूसरा आया आपका UN SDG इंडेक्स 2026। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देख लेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया और इस आयोजन में यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 जारी की गई है। अब ये जो इंडेक्स है या फिर कोई भी इंडेक्स होती है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 94 और इसी के साथ 2025 की बात करेंगे तो 2025 में इसकी रैंकिंग 99 थी, यानी कि आप देखेंगे तो 2026 में इसकी स्थिति जो है वो सुधर गई है। अब ये जो इंडेक्स है इसमें कुल 167 देश को शामिल किया गया है। स्कोर भी जानना जरूरी है, तो इसमें इंडिया का स्कोर कितना है 68.3। अब एसडीजी गोल जो होते हैं वो टोटल होते हैं 17, है ना। अब इसमें से 13 एसडीजी गोल जो है उसमें चुनौतियां देखने को मिली हैं भारत की तरफ से। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और पहलुओं को समझ लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूएन एसडीजी इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसे कौन जारी करता है। तो इसे जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब ये जो इंडेक्स है इसमें स्कोर जो है वो 0 से लेकर 100 के बीच में दिया जाता है, यानी कि आप देखिए कि स्कोर जिसका जितना ज्यादा रहेगा वो कंट्री उतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी का 85 है तो इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर किसी का 36 है तो इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, कुछ कुछ क्षेत्रों में कमी है, चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। अब ये इंडेक्स करता क्या है? तो ये इंडेक्स जो है वो देशों की एसडीजी यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है। अब एसडीजी होता क्या है? तो यूएन के द्वारा कुछ गोल निर्धारित किए जाते हैं, कुछ वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जो कि सभी देशों को पालन करना होता है और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक विश्व को शांति की तरफ आगे बढ़ाना और सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित पर्यावरण बढ़ाना। अब इसमें यह भी कहा गया है कि 2030 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना काफी मुश्किल है क्योंकि तब तक लगभग 33% ही लक्ष्य हासिल किया जाएगा, यानी कि लगभग 1/3। अब इसमें एक और चीज देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है इसमें जो टॉप रैंक पर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड, सेकंड रैंक पर है स्वीडन और थर्ड रैंक पर है डेनमार्क, फोर्थ रैंक पर है नॉर्वे और फिफ्थ रैंक पर है जर्मनी। और अब बताइएगा कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जो हमारे एसडीजी गोल हैं, एसडीजी जो गोल हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 17 सतत विकास लक्ष्य होते हैं। तो सतत विकास का मतलब क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप अपनी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें लेकिन भविष्य के लिए भी उसे बचा करके रखें। अब ये जितने भी लक्ष्य हैं 17 उनके बारे में देख लेते हैं। तो एसडीजी गोल 1 की बात करेंगे तो ये है शून्य गरीबी, यानी कि गरीबी को समाप्त करना। दूसरा है शून्य भूखमरी, यानी कि भूखमरी को समाप्त करना। तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा है लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करना। सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा प्रदान करना। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। नौवां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। 10वां है असमानता में कमी। 11 है संवहनी शहर और समुदाय। 12 है संवहनी उपभोग और उत्पादन। 13 है जलवायु कार्रवाई। 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा। 15 है थलीय जीवों की सुरक्षा। 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं और 17 और अंतिमवा जो गोल है वो है लक्ष्य हेतु भागीदारी। अब ये जो जितने भी गोल हैं 17 ये आपको याद होनी चाहिए कि एसडीजी 1 में क्या कहा गया है, एसडीजी 2 में क्या कहा गया है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एसडीजी 2 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये आपको जरूर से याद होना चाहिए।
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था ये कुल कितने हैं, 17 एसडीजी हैं, यानी कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल 17, और इसमें कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य 2 की, जो कि किससे संबंधित है, शून्य भूखमरी से। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि देश में, भारत में विभिन्न जो कंट्रीज हैं वहां पर जो भूखमरी है वो समाप्त करना, यानी कि सभी को भोजन उपलब्ध हो। अब इसमें कुछ डेटा दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद होना चाहिए, तो इन डेटा को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग की। तो इसमें आप देखेंगे कि 2015 में कुल संख्या कितनी थी, 37.9% और 2020 में 35.5% हो गई। अब NFHS 6 के आंकड़ों की बात करेंगे तो इसमें ये 29.3% है, यानी कि लगातार इसमें कमी देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब ये समझिए कि स्टंटिंग होती क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको लंबे समय तक पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसकी लंबाई जो उस अनुपात में उतनी नहीं बढ़ पाती है। अगला है कुपोषण। कुपोषण के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2018 में आंकड़ा था 10.5%, लेकिन 2023 में बढ़कर कितना हो गया, 12%, यानी कि इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब SDG 3 की भी बात कर लेते हैं, जो कि किससे संबंधित है, स्वास्थ्य, यानी कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अब इसमें क्या कहा गया है कि सबसे ज्यादा, यानी कि वायु प्रदूषण से लोगों की बहुत मौतें हो रही हैं, और इसमें अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो इसमें प्रति 1 लाख आबादी पर कुल 132 मौतें देखने को मिल रही हैं। अब गैर संचारी रोगों की भी बात करेंगे तो गैर संचारी रोग क्या होते हैं, जो डायरेक्ट मानव से मानव के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। अब इसके में जो है कि 30 से 70 वर्ष के लोगों को रखा गया, और इसका जो आंकड़ा है वो ये है कि 2015 में 22.6% था और 2021 में 23.6% हो गया, यानी कि इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि जो गैर संचारी रोग है उनका असर किसमें, वयस्कों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, इससे मौतें ज्यादा हो रही हैं। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और गोल भी हैं जिनमें चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे SDG 13 की, यानी जलवायु कार्रवाई की, यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, इससे संबंधित है। अब इसमें यह बात कही गई है कि प्रति व्यक्ति जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है उसके संबंधित डेटा दिया गया। तो 2015 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया जा रहा था, तो 1.69 टन। 2023 की बात करेंगे तो ये बढ़कर 2.21 टन हो गया, यानी कि इसमें भी वृद्धि हो रही है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा चिंता का कारण है वो ये है कि लोगों के द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ गई है, और दूसरा उत्सर्जन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, जैसा कि हमने डेटा से समझा है। अब आखिरी की बात करेंगे तो SDG 16 की बात करेंगे, जो कि संबंधित है शांति, न्याय एवं संस्थाएं से, यानी कि देश में शांति बनाए रखा जा सके, लोगों को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो, इसका लक्ष्य यही है। अब इसमें एक डेटा को देखेंगे तो प्रेस स्वतंत्रता स्कोर की इसमें बात कही गई है। इसमें 2015 में स्कोर कितना था, 59.51। अब 2026 में ये घट करके 31.96 हो गया, और इसके अनुसार जो प्रेस स्वतंत्रता है ये काफी, हमारे देश की स्थिति काफी इसमें गंभीर है, काफी चिंताजनक विषय बना हुआ है प्रेस स्वतंत्रता का। अब ये तो हमने समझ लिया कि किन किन लक्ष्यों में चुनौतियां आ रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर भारत ने उपलब्धि हासिल की है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको देख लेते हैं। तो बात करेंगे SDG 7 की। ये किससे संबंधित है, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से, यानी कि लोगों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जा सके, और इसमें है सार्वभौमिक बिजली उपलब्धता। यानी कि अब आप देखिए कि पहले के कंपैरिजन में दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में लोगों तक बिजली की पहुंच हो रही है। और अगला है SDG 9, और ये संबंधित है उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना के इससे। तो उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देना ही इसका लक्ष्य है। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले और अब के कंपैरिजन में काफी वृद्धि देखने को मिली है। 4G और 5G मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, साथ ही साथ इंटरनेट उपयोग में भी विस्तार देखने को मिला है, यानी कि पहले से अब बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी उपलब्धि भी है। इसके अलावा कुछ और अन्य सेक्टर में भी उपलब्धियां देखने को मिली है। तो अब बात करें वित्तीय समावेशन, यानी कि लोग वित्तीय क्षेत्र से, बैंक से ज्यादा जुड़ रहे हैं, उन तक सुविधाएं ज्यादा पहुंच पा रही हैं, और लोग जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का भी ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा SDG 0 हंगर से संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, A SDG 1,
बी SDG 2, सी SDG 3 या डी SDG 4? और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।